साहब, पहला सवाल आपसे, ईद का दिन तो कम से कम आपको नहीं लगता है कि सियासत के लिए, सियासी अखाड़ा बनाने के लिए आज का पावन दिन ये छोड़ देना चाहिए था? देखिए, सियासी अखाड़ा तो किसी को भी नहीं बनाना चाहिए, किसी भी त्योहार, यही नहीं किसी भी त्योहार। ईद पर अगर एक प्रदेश की मुख्यमंत्री अगर बधाई देने पहुंची हैं, बधाई दी है, तो इस पर किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। दूसरी जगहों तो तो अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो प्रधानमंत्री करने के लिए जा रहे हैं। अगर धर्म ध्वजारोहण हो रहा है तो वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो अगर ममता बनर्जी चलेगी, उनमें इतनी क्षमता है, वो तो अपने किसने कहा कि ममता बनर्जी के ईद की मुबारकबाद जाकर देने से दिक्कत है? ये मैंने कभी कहा, ये सवाल किया क्या आपसे कि ममता बनर्जी एक कार्यक्रम में गई, ईद की मुबारकबाद दी, इसको लेकर कोई दिक्कत है? सियासत का मतलब क्या है आपका? सियासत का मतलब बहुत कुछ है सर। ईद की मुबारकबाद देने गई, ईद की मुबारकबाद देती, लेकिन वहां से अगर बीजेपी को हटाना है तो यह सियासत हो गई। ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, ईद की नमाज पढ़ते, लेकिन एक नई रवायत शुरू हुई है कि काली पट्टी बांधी जा रही। तो कई लोग ये सवाल सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि इबादत में क्यों सियासत? देखिए, जो लोग काली पट्टी बांध रहे हैं उनका हमने विरोध किया है। क्योंकि ईद खुशी का दिन है, और ये रमजान मुबारक के सदके में अल्लाह ने हमें ईद का दिन दिया है, एक बाबरकत दिन है। और ईद की हमने बदर को पढ़ा है, हमने यमामा को पढ़ा है। जंगें जो हुई हैं इस्लाम में 70 यहाँ तक के एक जंग में 1200 सहाबा कराम शहीद हुए, लेकिन उन्होंने कभी काली पट्टी ईद पर नहीं बांधी। शोक लोग नहीं मनाया। जिन लोगों ने भी अपने शोक का ऐलान किया है, उनका हमने बाइकआउट किया है। वो नहीं, अच्छी बात है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं हजारी साहब कि ईद खुशी का दिन है और बहुत खुशी के साथ एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए, जैसे मैंने आपको दी, आपने मुझे दी। लेकिन काली पट्टी ये नई रवायत नहीं शुरू होनी चाहिए। लेकिन आपने एक बात का विरोध कर दिया, लेकिन ईद के कार्यक्रम से बीजेपी को हटाने का ऐलान करना ये सियासत है कि नहीं, ये भी बता दीजिए। ये सियासत नहीं है, ये सियासत भाजपा करती है। ये क्यों? राम मंदिर से कहा गया कांग्रेस हटा दो, सपा हटा दो, राम मंदिर से कोई ऐसा भाषण सुनवाएंगे आप? बिल्कुल। बताइए, नरेंद्र मोदी जी धर्म ध्वजारोहण करने क्यों पहुंचे? नहीं, ध्वजारोहण कर फिर आपको दिक्कत है? ममता बनर्जी जाए किसी मस्जिद का शिलान्यास कर दे, इससे हमें दिक्कत थोड़ी नहीं है भाई। कोई कुछ भी करे, ममता बनर्जी का जो मन है करे। वो मंदिर बनवा रही है, बनवाए। किसी का मन है मस्जिद बनवाए, वो बनवाए। मैं कह रहा हूं कि धार्मिक मंच पर जाकर अगर आप किसी भी पार्टी, मैं कह रहा हूं किसी भी पार्टी कोई भी करे, तो ये गलत है कि नहीं गलत है? अगर आपको ये गलत नहीं लग रहा है तो आप सेलेक्टिव हैं। ममता बनर्जी ने देखिए ममता बनर्जी ने जो किया है, वो हालात हाजरा में जिस तरह से धर्म की सियासत की जा रही है, उन्होंने उसका वहां जाकर के जवाब दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा। अब आप उसे किस एंगल से देख रहे हैं पता नहीं, लेकिन किस एंगल से? मैं सीधे एंगल से देख रहा हूं, सीधे एंगल से देख रहा हूं कि बीजेपी वाले जहन्नुम में जाएंगे और फिर उसके बाद जो है हमारा मकसद बीजेपी को हटाना है। ये चुनावी मंचों से तो कहा जाना चाहिए, लेकिन धार्मिक मंचों से कहा जाना चाहिए। ये आपने अच्छा ज्ञान दे दिया कि आप अपने मंच का इस्तेमाल करने दे रहे हैं। बात खत्म है। फिर आपने ही दिखाया। अभी उन्होंने कहा है जो लोग बंगाल को टारगेट कर रहे हैं, वो जहन्नुम में है। क्या हो गया? अच्छा, तो कौन टारगेट कर रहा है आपके हिसाब? मतलब बीजेपी नहीं टारगेट कर रही है? मतलब बीजेपी नहीं टारगेट करेगी आपके हिसाब से? जो टारगेट कर रहा है, मैं कह रहा हूं आपके हिसाब से बीजेपी नहीं टारगेट कर रही है ना? बोल दीजिए आपके हिसाब से। हजारी साहब, बीजेपी नहीं टारगेट कर रही है ना, इसका मतलब बीजेपी बंगाल विरोधी नहीं है। आप बोलिए फिर बीजेपी बंगाल विरोधी नहीं है। क्या चीज? बीजेपी? आप बोलिए कि बीजेपी बंगाल को टारगेट नहीं कर रही है, बंगाल विरोधी नहीं है। मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? क्यों नहीं कहूंगा? ये आपकी समझदारी बड़ी है। आप अरे क्यों नहीं कहूंगा? कहिए भाई। या तो बीजेपी बंगाल समर्थक हो सकती है आपके हिसाब से, या तो बंगाल विरोधी हो सकती है। देखो, मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन आप सुने, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। तकलीफ ये है कि वो ईद के मौके पर एक मुसलमानों के मंच पे चली क्यों गई? अरे नहीं भाई, इससे नहीं दिक्कत है। ईद के मौके पर मुसलमानों के मंच पर चले जाएं, होली के दिन हिंदुओं के मंच पर चले जाएं, ये इस देश की परंपरा है। इसका कोई विरोध नहीं है हजारी साहब, इसका कोई विरोध नहीं है। सिर्फ विरोध इस बात का है, या सवाल इस बात को लेकर, भाई विरोध भी कि मैं क्या करूंगा? विरोध शाजिया करे क्यों चली गई, नहीं चली गई? मेरा सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है कि धार्मिक मंच पर मजहबी तकरीर हुई कि नहीं हुई? आप हिंदू समाज को उकसाएंगे, भड़काएंगे। अरे मैं कहां उकसा रहा हूं भाई? मैं पूछता हूं धार्मिक मंच पर सियासी तकरीर हुई कि नहीं हुई? अब आप बता नहीं पा रहे हैं कि शाजिया इल्मी की पार्टी बंगाल विरोधी है कि समर्थक है।
आप ये भी नहीं बोल पा रहे। थोड़ी देर में हो सकता है आप ये कहो कि वो मुसलमानों के मंच पे जाकर के मुसलमान हो गई, कोई बड़ी बात नहीं। ये आपका अपना दिवा स्वप्न है। आप सपना देखिए, मनोहर कहानियां पढ़कर आइए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ऐसे ही अपने बारे में सोचिए। आजारी जी, मैं कह तो रहा हूं, आप सपना देखिए, मनोहर कहानियां पढ़कर आइए, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यहां पर बहुत फैक्ट पर सवाल है। वो धार्मिक मंच पर गई, इस पर किसी का कोई विरोध नहीं है और ना होना चाहिए। ईद मुबारकबाद का पर्व है, आप आते यहाँ पर आजारी साहब, मैं आपको गले लगकर बधाई दे देता, लेकिन गले लगकर मैं सियासी तकरीर नहीं करूंगा। चलिए शाजिया इल्मी, आजारी साहब आपको विरोधी भी मानते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं। अच्छा, इनके सियासी मंच से, धार्मिक मंच से मजहबी तकरीर हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जाकर ध्वजा फैला दें, उससे भी इनको दिक्कत है। जी, कुछ ऐसी कश्मकश है भाई साहब की, हम समझ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ और मुबारकबाद सबको देंगे। एक पूरा रमजान खत्म हुआ और ईद का ये मुबारक मौका है। और आपने बिल्कुल सही कहा राकेश जी, बहुत अफसोस होता है कि इस मौके के दिन भी इस इतना, जब देश में बेचैनी एक तरह की है, दुनिया में आप देख रहे हैं क्या सूरत हाल है, ऐसे मौके को भी ममता बनर्जी ने नहीं छोड़ा और इस मौके पर भी किस तरह की बात की और जहन्नुम और जन्नत की बात कर रही हैं, जरा सोचिए। और इस तरह से लोगों को भड़का रही एक तरह से और इस्तेमाल कर रही हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि कुरान शरीफ का या इस्लाम का इस तरह से नापाक तरीके से जो इस्तेमाल किया जा रहा है एक सस्ती राजनीति के लिए, वो ज़ेब देता है और कोई भी सच्चा मुसलमान इसको बर्दाश्त भी नहीं करेगा। कोई भी अच्छा और सच्चा हिंदू या मुसलमान इस तरह की राजनीति से जो है इसके खिलाफ आवाज उठाएगा। और आप देखिए, काला पट्टे का इस्तेमाल, हम सब लोग सफेद कपड़े पहनते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। नहीं भाई साहब, मेरा वक्त था, आपके वक्त में मैं नहीं बोली। थोड़ा सा तहजीब और तमीज के साथ हम लोग आगे अपनी बातचीत को ले जाते हैं। तो इतनी अफसोस की बात है कि इस मौके पर वो बाकायदा बद्दुआ दे रही हैं और कह रही है वो लोग जहन्नुम जाएंगे। आप कौन है बद्दुआ देने वाली? नौजुबिल्लाह, आप खुदा हो गई हैं क्या? क्या समझती है आप अपने आप को? ये हद है, ये हद है बदतहजीबी की। और आप क्या अब इस्तेमाल करेंगी हमारे मजहब को? कौन है आप हमारे मजहब को इस्तेमाल करने वाली? आप लोगों के मजहब को इस्तेमाल करके वोट लेना चाहती हैं क्या? इसलिए कुरान शरीफ है या कोई भी होली बुक इसलिए लाई गई है कि उसका इस्तेमाल किया जाए? और कहीं पे भी कुरान शरीफ, भाजपा में रहने वाले मुसलमान अब इस्लाम के नए ठेकेदार हो गए। नहीं तो आप हैं कौन? क्या इस्लाम में? नहीं, आपसे एक सवाल है मेरा भाई साहब, बड़े नहीं, सुनिए, नहीं तो कौन है आप? ठेकेदारी आपके बस की है, ठेकेदारी आपकी पपौती है भाई, ठेकेदार आप बनेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड बनेगा? पता ही नहीं बनने देंगे। सुनिए, किसी के बाप का नहीं है इस्लाम, सुन लीजिए, किसी के बाप का नहीं है इस्लाम किसी के बाप का नहीं है, सच बात है। तो सुन लीजिए, आपकी ठेकेदारी नहीं चलेगी, आपकी ठेकेदारी नहीं चलेगी भाई साहब, सुन लीजिए, बहुत हो गया, बहुत भड़काया। और इस्लाम में ठेकेदारों की कोई जगह भी नहीं है। अगर सुनिए, इस्लाम में जब फर्जी इस्लाम की आप बात कर रहे हैं, कोई ठेकेदारी का कोई गुंजाइश नहीं है। समझ में आया आपको? ठीक है। और ये बातें अजहरी साहब, 3 मेहमान हो रहे हैं, मैं एक बार सबके पास चला जाऊं, फिर आऊंगा सर, फिर आऊंगा। अलबत्ता सवाल तो और भी हैं, सिर्फ यहीं पर नहीं। ये तो फिर भी धार्मिक मंच था, एक धार्मिक मंच से सियासी तकरीर, एक हैदराबाद में भी धार्मिक मंच से सियासी तकरीर हुई है, हैदराबाद की मक्का मस्जिद से, जहां पर देश की पॉलिसी को लेकर बातचीत हुई। अरे ईद की मुबारकबाद कल क्या करना है नहीं करना है, इस पर वैसे ही बोलते, खैर आऊंगा उस पर भी। लेकिन बादल देवनाथ जी, क्या आज तय हो गया इस सियासी तकरीर से कि एक मुश्त वोट आप लोगों को मिल जाएगा? सबसे पहले राकेश जी, आज पवित्र ईद है और पवित्र ईद के लिए सारे देशवासी को ईद मुबारक और शुभकामनाएं देता हूं। एक ही बात है, लेकिन सबसे बड़ा बात यह है राकेश जी, ये जो आपने जो कहा ना, बीजेपी बंगाल विरोधी है, मैंने थोड़े नहीं कहा, आप कह रहे हैं। नहीं, वो जो सवाल किया आपने। हाँ, सवाल किया, मैंने सवाल किया, उनसे पूछा कि बीजेपी बंगाल विरोधी है कि नहीं है। मैंने ये अजहरी मैं बोल रहा हूं बीजेपी बंगाल विरोधी है। हाँ ठीक।